मुकेश सहनी महागठबंधन में है। मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए के संपर्क में, लेकिन आखिरी में महागठबंधन में शामिल हुए और राजद ने अपने कोटे से इनको 3 सीट दिया है। कौन बड़ा कौन छोटा फैसला होने वाला है। विशाल, बड़ा छोटा कोई नहीं है। न मुकेश सहनी बड़े हैं, न चिराग पासवान छोटे हैं, या न चिराग पासवान बड़े हैं, न मुकेश सहनी छोटे हैं। बीजेपी ने चिराग पर भरोसा जताया, उनको भाव दिया, तो ये साबित होता है कि चिराग ने किस तरह का संघर्ष किया और किस तरह से खुद को साबित किया है। ये अलग बात है कि जो बीजेपी ने 5 लोकसभा की सीटें दी, उसका चिराग पासवान ने क्या किया। बिहार के 2 ऐसे बड़े नेता के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसकी देखिए फैसला होने वाला है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों अलग अलग गठबंधन में हैं। पहला चिराग पासवान एनडीए में है, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। इस बार उनके चाचा को साइड लाइन करके चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 5 सीट भाजपा ने दिया है। और इधर मुकेश सहनी महागठबंधन में है। मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए के संपर्क में, लेकिन आखिरी में महागठबंधन में शामिल हुए और राजद ने अपने कोटे से इनको 3 सीट दिया है। ऐसे में दोनों की भूमिका जो है बड़ी हो गई है, दोनों अलग अलग गठबंधन में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी लगातार देखे पूरा घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, तो एक तरफ इधर चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने पड़े हैं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा, इसका फैसला होने वाला है। हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। कौन बड़ा कौन छोटा फैसला होने वाला है। विशाल, बड़ा छोटा कोई नहीं है। न मुकेश सहनी बड़े हैं, न चिराग पासवान छोटे हैं, या न चिराग पासवान बड़े हैं, न मुकेश सहनी छोटे हैं। फैसला बड़े छोटे का नहीं होना है। फैसला ये होना है कि बिहार की राजनीति में किसकी साख इंप्रूव हुई है, किसकी साख बढ़ी है, किसका कद बढ़ा है बिहार की राजनीति में। जाहिर तौर पर देखिए, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे हैं, और सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे हैं इसलिए नहीं, बल्कि चिराग पासवान का अपना भी एक प्रभाव है लोगों पर। उन्होंने खुद को साबित किया है। ये अलग बात है कि उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठते हैं, टिकट बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इससे ये बात नहीं कही जा सकती कि चिराग पासवान ने खुद को साबित नहीं किया है। उन्होंने साबित किया है, और जिस तरह से उनकी पार्टी टूटी थी, उनके सांसद अलग हो गए थे, और वहां से फिर संघर्ष करके वो वहां तक पहुंचे जहां भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5 लोकसभा की सीटें दी और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। बीजेपी ने चिराग पर भरोसा जताया, उनको भाव दिया, तो ये साबित होता है कि चिराग ने किस तरह का संघर्ष किया और किस तरह से खुद को साबित किया है। ये अलग बात है कि जो बीजेपी ने 5 लोकसभा की सीटें दी, उसका चिराग पासवान ने क्या किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी है। देखिए कितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, बीजेपी गठबंधन से अलग हुए, फिर वो महागठबंधन में गए, फिर अलग हुए, इस तरह से वो होते रहे, लेकिन कितना भरोसा लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने उन पर जताया है। तेजस्वी यादव अपनी हर चुनावी सभा में तकरीबन उनको लेकर जा रहे हैं, और जब तेजस्वी यादव बीमार हैं तो खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ही मोर्चा संभालेंगे महागठबंधन की तरफ से। दिल्ली में कांग्रेस से कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शायद एक बार आए, और प्रियंका गांधी कोई नहीं। यहाँ मोर्चा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने संभाला हुआ था। तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ी है तो उनके कार्यक्रम रद्द हुए हैं शायद, और मुकेश सहनी अब उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, अकेले मोर्चा संभालेंगे। तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट जो है, या कह दे कि स्टीयरिंग बिहार में महागठबंधन की अभी दे दी है लालू यादव ने मुकेश सहनी को कि भाई आप लीजिए, संभालिए। तो इतना भरोसा जताया है। दूसरी बात है कि देखिए, ये बात साबित होनी है, इस बात पर फैसला होना है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हैं और लालू यादव को कितना फायदा दिला पाते हैं। चिराग पासवान अपने वोट बैंक की वजह से एनडीए को कितना फायदा दिला पाते हैं, और वो महागठबंधन पर कितना भारी पड़ते हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में दिक्कत हुई और उनका स्ट्राइक रेट घट जाएगा, तो फिर ये संकट चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि उनके साख पर भी सवाल उठेंगे। मुकेश सहनी और इंडिया गठबंधन के पास तो ऐसे भी कोई सीट नहीं थी। कांग्रेस के पास 1 सीट थी, तो इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट। लेकिन मुकेश सहनी के पास खोने के लिए क्या है, आरजेडी के पास खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि मुकेश सहनी के आने से जो वोटर हैं निषाद समाज के, वल्लाह समाज के, वो एक तरह से शिफ्ट होंगे, आरजेडी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ सीटों पर इसका फायदा मिलता हुआ महागठबंधन को दिख रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी जिस वोट बैंक पर अपना प्रभाव रखते हैं,
वो वोट बैंक बिहार की कई सीटों पर बहुत कुछ तय करता है, जीत और हार तय करता है, बहुत बहुलता में वो है। तो मुकेश सहनी के आने से ये फायदा कम से कम महागठबंधन को दिख रहा है, और शायद लालू यादव ने इसीलिए भरोसा जताया हो। और एक वक्त पर लग रहा था कि मुकेश सहनी अकेले चलेंगे, उनकी बात आरजेडी के साथ भी नहीं बन पाएगी, लेकिन लालू यादव उनको साथ ले आए और देखिए कितनी सीटें उनको दे दी, 4 सीट उनको दी है, 3 सीट शायद दी, 3 सीट दी है उनको। और 3 सीटों पर बात बनी, कहां लग रहा था कि 1 सीट पर उनको मानना पड़ेगा। तो 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे उससे फिर चिराग पासवान और मुकेश सहनी की जो साख है वो साबित होनी है कि अभी जो किसका प्रभाव ज्यादा है वोटरों पर, और कौन अपने गठबंधन के सहयोगी दल के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। विशाल जी, तो देखिए अब फैसले की घड़ी है, 4 जून को फैसला होना है। एक तरफ जहां चिराग पासवान मोदी के हनुमान, तो दूसरी तरफ देखिए अभी महागठबंधन की सीट पर तमाम जो महागठबंधन दल उनके स्टेयरिंग संभाले हुए हैं मुकेश सहनी, क्योंकि इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार बीमार हैं, उनके कमर में दर्द है, उनका इलाज चल रहा है। वो फोन पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन फोन पकड़ने वाला कौन है? फोन पकड़ने वाला मुकेश सहनी है। वो अकेले जाकर के भाषण दे रहे हैं, तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।